हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल गधा मेथड। आज हम लोग लेकर आए हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंग्लिश एपिसोड 2। मैंने प्रीवियस ईयर से डिस्कशन कर दिया था, एपिसोड 1 भी छोड़ दिया था। अब ये एपिसोड 2 है और मैं सबको बोलना चाहता हूं, ये हमारा एग्जैक्ट पैटर्न एएसओ का है। जो उड़ीसा लेवल में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनका पैटर्न भी लगभग यही है और सीटीबीडी का पैटर्न भी लगभग यही है। बस इसमें खाली लंबा पैसेज नहीं देता, सीटीबीडी में लंबा पैसेज देता है। चलिए शुरू करें। पहला वाला सेंटेंस लिखा फ्रेजल का मीनिंग निकालने के लिए। लिखा ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट। वेंट ऑन मतलब होता है कंटिन्यूस करता रहा, वो उस मूड में चला गया जैसे सफरिंग इन लेटर लाइफ। मतलब स्टार्टिंग पार्ट में उन्होंने अपना चीजें को सही सलामत नहीं रखा, बाद में उसको दिक्कत हुआ। इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी, इरिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट पे यंग एज में हो गया, जो बाद में उसको बड़ी दुख हुआ और बड़ी दिक्कत हुआ। ये हम लोग का भी आदत है, शुरू में हम लोग अपना गार्डियन का ऊपर बड़ी गुस्सा करते हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको समझ है, एक्सपीरियंस है। उनको एक बार कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफ से स्टैंड ऑफिस आया। स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है किसी का एगेंस्ट में आप खड़ा हो जाना, जिसका मतलब होता है इनडिफरेंट। बहुत लोग को पता है इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट डिफरेंट, बट यहां पे इनडिफरेंट का और एक भी मतलब होता है अनफ्रेंडली। यहां पे स्टैंड अप का सेंस में यूज किया गया। हमने रेगुलर एडिटोरियल में सुबह 7 बजे डिस्कशन इसको करते हैं लाइव में। और एक वर्ड इसमें यूज किया गया हिलारियस। हिलारियस का मतलब होता है बहुत खुशी, जैसे पागलपन जिसको बोलते हैं, उनको हम हिलारियस बोलते हैं। नेक्स्ट वाला 3 नंबर क्लोज टेस्ट दे दिया। भले इस पैटर्न का क्वेश्चन आपका कभी कभार नहीं पूछता है, फिर भी मैंने 2 ही क्वेश्चन रखा, शायद आपका काम में आ जाए। इसको करने का तरीका है 2 वर्ड पीछे 2 वर्ड आगे। देखो लिखा गया मेजर डैश ऑफ क्राइम। इसी तरह ही पूछेगा, ज्यादा हार्ड आपको नहीं पूछेगा। बस मैं आपको बतला रहा हूं 100% श्योर। बोलेगा ये क्या लिखेगा, मेजर डैश ऑफ क्राइम। 2 ही चीज होता है, मेजर सोर्स नहीं तो मेजर कॉज। देखो यहां पे कॉजेस दे दिया गया, इसीलिए यहां पे कॉजेस होगा। बोले सर कॉज क्यों नहीं हुआ, पीछे देखो वन ऑफ है। वन ऑफ के लिए नाउन हमेशा प्लूरल होता है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए यहां पे कॉजेस लिखा। एक वर्ड लिखा गया एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक डिस्क्रिप्शन, जिसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडिया, इसको हम एक्सपोजिशन बोलते हैं। दूसरा वाला 4 नंबर, मैंने वही बोला, 2 वर्ड पीछे 2 वर्ड आगे। बुक टाइटल क्या करेगा ना, रिजल्ट। देखो रिजल्ट बुक टाइटल, 2 वर्ड को हमको लिंक करना है। पहला वाला वर्ड देखो लिखा पब्लिश। रिजल्ट पब्लिश होता है, बुक टाइटल प्रिंट होता है, बट रिजल्ट तो प्रिंट नहीं होगा, इसलिए पब्लिश इज द राइट आंसर होगा। मैंने 2 वर्ड आगे 2 वर्ड पीछे देख के ही मारा कर रहा हूं, आप भी ऐसा मारा करो मेरे भाई, आराम से देख के पढ़ोगे। अब दिया सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बोल रहा है कि अगर ये पार्ट गलत है आपको एक ही वर्ड इसमें चुनना है, और ये मैक्सिमम आपको पूछता है इसी पैटर्न का। सबसे पहले हमारा मीनिंग समझना चाहिए। ये ट्रूप मतलब होता है बैंड ऑफ ट्रूप होता है, ग्रुप ऑफ ट्रूप होता है। लोग सोचते हैं बैंड को बैंड ही बोलते हैं, नहीं, म्यूजिशियन को ट्रूप भी बोलते हैं। ये स्पेलिंग देखो, ये ट्रूप का मतलब होता है आर्मी ट्रूप, सोल्जर का ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप। ये ट्रूपर मतलब इनमें से एक है, और ये ट्रूपर मतलब इनमें से एक है। तो इसीलिए हमको पूछा आई एंजॉयड बालाड बाय रशियन डांसर, ये ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट हैं, तो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का ट्रूप सही है, आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। जिसको आप बोलते हैं आर्टिस्ट का ग्रुप को TROUP बोलते हैं, बट TROPP होता है सोल्जर का ग्रुप। मीनिंग समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये बहुत इजी है, ये मीनिंग आपको रीजनिंग में भी पूछता है कभी कभी, जिसको आप बोलते हैं ये वर्ड इसका साथ सिमिलर है, ये वर्ड इसका साथ सिमिलर है, तो इसका कैसे लिंक हो रहा है, लॉजिकल लिंक करने पूछता है कभी कभी हम लोग को, एनालॉजी जिसका नाम है। नेक्स्ट, द सॉन्ग ऑफ अ प्ले कैन नॉट डिलीटेड आज इज डैश्ड टू स्टोरी। सर इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये जो पार्ट है सॉन्ग का पार्ट है, ये कभी डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्टोरी का साथ अटैच है। मैं सबका मीनिंग आपको बोल देता हूं।
पहला वाला लिखा गया इंटरवेंट। इंटरवेंट मतलब किसी का बीच में इंटरफेयर करना, बीच में एंट्री करना, उसको बोलते हैं इंटरवेंट। नेक्स्ट वाला इनेट। इनेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, बिलोंगिंग, इसी से आता है। और एक वर्ड लिखा गया एग्जैक्टिंग। एग्जैक्ट मतलब आप लोग जानते हैं। इंटीग्रल मतलब होता है एक दूसरा बिना अधूरा है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसी तरह ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि स्टोरी में ये सॉन्ग अगर हटा देंगे तो सॉन्ग का, स्टोरी का वैल्यू घट जाएगा, इसलिए हम यहां पे इंटीग्रल ही चुनेंगे। नेक्स्ट वाला, मैंने कैसे बना रहा हूं खाली मार्क करो, क्या बना रहा हूं मार्क मत करो। देखो यहां पे लिखा गया एनिमल। जब घुस डार्क हो जाता है, ग्रास लैंड का ऊपर मत बैठो बोल रहे हैं, उस टाइम एनिमल क्या हो जाते हैं ना, डार्क में एनिमल बेसिकली एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि शिकार के लिए निकलते हैं, दिन भर छुपे रहते हैं, रात को शिकार के लिए निकलते हैं, इसलिए वो एग्रेसिव हो जाते हैं। ये होगा आंसर। अलर्टेड तो नहीं होंगे, गलत। आदमी होता तो सोचते, अब अंधेरा हो गया, बी अलर्ट तब सोचते, बट ये एनिमल का बारे में बोल रहा है। और एक वर्ड लिखा गया प्रोवोक्ड, मतलब उसकाना, किसी को जगा देना, किसी को करेज कर देना, तो ये होगा आंसर, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थ्रेटन तो धमकाना, डराना, उसका मीनिंग अलग है। नेक्स्ट वाला, ही एंजॉयज टू। मैं हमेशा बोलता हूं किसी जगह पे अगर एंजॉय होता है, डिनाय होता है, अवॉइड होता है, नो गुड होता है, नो यूज होता है, स्टॉप होता है, स्टार्टेड होता है, तो ये हमेशा अपना साथ आईएनजी लेते हैं, टू का कोई जरूरत नहीं है। देखो यहां पे एंजॉय है तो टू नहीं होगा, गो में हम गोइंग कर देंगे। देखो गोइंग इधर है, गोइंग फॉर द ड्यूटी होगा ना गोइंग ऑन द ड्यूटी होगा, गोइंग ऑन द ड्यूटी होगा, गोइंग फॉर द ड्यूटी नहीं होगा। देखो दोनों समान कर दिए, थोड़ा ध्यान दे के मारिएगा इसको, थोड़े थोड़े में ज्यादा जोश में गलत भी हो जाता है। उसका बाद एवरीवन एक्सपेक्टेड, कुछ दिन पहले हम ये क्वेश्चन किए थे, आपका एसएससी वाला एरर सीरीज जो चल रहा है, 2000 क्वेश्चन वाला सीरीज, एपिसोड 13 मैंने डाला था। एवरीवन एक्सपेक्टेड द बोल्ड ऑफिसर जो है विल फेस, नहीं, एक्सपेक्टेड अपना साथ टू लेता है, एक्सपेक्टेड टू फेस, इसी कॉन्सेप्ट में यहां पे विल का जगह पे एवरीवन, सब आशा किए थे फेस करने को, ये टू फेस होगा, विल फेस नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेड का पेयर वर्ड है। दूसरा वाला, नेक्स्ट वाला, विथ करेज भी होता है, करेजियस भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। जा कहा जे फार मोर एक्सपेंसिव, फार बेटर होता है, कोई बात नहीं। एंड लग्जरियस अपार्टमेंट, दैन जॉन्स नहीं होगा, जॉन होगा, क्योंकि यहां पे जाक है। अगर पहला पार्ट में राम है तो ध्यान का बाद रवि होगा, कोई बात नहीं। अगर पहला पार्ट में राम से है तो सेकंड पार्ट में रविश होगा। यहां पे खाली जाक है तो यहां पे खाली जॉन होगा, अपोस्ट्रोफेस का कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा चाहिए तो मैंने डिग्री का एपिसोड छोड़ा हूं, जाके देख लेना उसमें। नेक्स्ट प्रोसीड करें। द कंट्री फेस द रेनफॉल डेफिसिट, मतलब डेफिसिट मतलब कम हो गया, जब बारिश खत्म होता है तब तो पता चलता है कम हुआ कि बेसी हुआ। अगर स्टार्टिंग में बोल देगा कम हुआ क्या बेसी, वो गलत हो जाएगा। इसलिए आफ्टर द 4 मंथ नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द 4th मंथ होगा। दिस इज द आंसर। इसलिए जब एंड हुआ तब पता चला यहां पे बारिश का कम हुआ या ज्यादा हुआ, इस फॉर्मेट में। नेक्स्ट प्रोसीड करें। 12 नंबर, जस्ट लाइक ए नॉर्मल चिल्ड्रन। मैं बार बार बोलता हूं, ध्यान देना। आई प्ले क्रिकेट, आज यू नहीं होगा, आज यू डू होगा, क्योंकि प्ले का कंपैरिजन किया जा रहा है, प्ले रिपीट नहीं होगा, इसलिए सेकेंड पार्ट में वर्ब आएगा। आई प्ले, यू प्ले, प्ले का जगह पे मैंने डू लिख दिया। अगर यहां पे आई आम होता तो यहां पे यू आर होता, कंपैरिजन सेंस है, तो एग्जैक्टली ये यही है। देखो यहां पे कंपैरिजन बता रहा है, राइट टू एजुकेशन जस्ट लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन, डू का सेंस मांग रहा है, तो डू इसमें कहां है, देखो यही है, क्योंकि बीच में देखो आज है, आज का साथ जब कंपैरिजन होता है, यहां पे अगर वर्बल लग गया, यहां पे तो नीड्स रिपीट नहीं होगा, जो वर्ब होगा नाउन होगा उसी हिसाब से वर्ब आएगा, तो यहां पे नीड्स का जगह पे डू हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 13। हैविंग कॉमन सेंटर, सिंगल वर्ड पूछा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
सिंगल वर्ड, हम हमेशा एडिटोरियल में डिस्कशन करते हैं इसका बारे में। एक लिखा गया इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, किसी कॉर्नर में रख दिया, किसी एरिया में रख दिया, कोई पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट नहीं होता। क्रोनिक एक लिखा गया, क्रोनिक का मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम कॉन्स्टेंटली एक जगह पे, किसी जगह पे वो परसिस्ट करना, आगे बढ़ना, कंटिन्यू करना। और एक वर्ड होता है कॉन्सेंट्रिक, ये बीचों बीच किसी जगह पे सेंटर पे रख दिया, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। ऑप्शन होगा यही, हैविंग कॉमन सेंटर। सर्कुलर आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया अन एक्सपोर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स है वह अर्निथोलॉजी, बर्ड्स का बारे में दे रहा है अर्निथोलॉजी। जूलॉजी एनिमल्स हैं, एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, और कीपर तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट वाला एक वर्ड लिखा गया बेलीजरेंट, बोला बेलीजरेंट का कौन सा वाला वर्ड सही है? BELLI बेलीजरेंट, ये वाला ऑप्शन सही होगा, अब बाकी सारे गलत है। इसका मतलब होता है हॉस्टाइल, एनिमिटी, एग्रेसिव, उसी सेंस में हम लोग बेलीजरेंट को यूज करते हैं, ये उसका मीनिंग है। और बेलीजरेंट कॉमन वर्ड है, SSC का और आप लोग का रेगुलर वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लाइट द कैंडल इन द रूम, यहां पे लाइट किस फॉर्मेट में यूज किया गया? डू दिस इन द रूम, यहां पे डू क्या है ना, वर्ब है। एग्जैक्टली लाइट इज यहां पे वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन होगा। लाइट द कैंडल, यहां पे लाइट वर्ब है। दिस इज द मेन मुद्दा, आप थोड़ा आगे पीछे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट है बोल रहा है। बोला दिस इज नॉट द काइंड ऑफ अ ड्रेस टू वेयर इन मैरिज पार्टी, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ ड्रेस, बिल्कुल होता है सही, कोई बात नहीं, ये सही है। आई विश, ये इस बार वेस में पूछा है और रेगुलर क्वेश्चन है, लोगों को तरीका नहीं पता। विश अगर लगता है तो राइट साइड में V2 होता है, नहीं तो वेयर होता है, ये इसका रूल है। तो इसीलिए यहां पे V2 चाहिए। देखो V2 है, हार्ड है, कोई बात नहीं। V2 मतलब पास्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वाला, आई विश आई एम एन IAS ऑफिसर, मैंने अभी बता रहा था विश होगा तो राइट साइड वेयर होगा, नहीं तो पास्ट होगा, तो यहां पे आई वेयर हो जाएगा। तो इसीलिए वाज नहीं होगा क्योंकि विश का साथ वेयर होता है। सुभाष चंद्र बोस was the greatest leader of India, कोई बात नहीं, द ग्रेटेस्ट होता है, सही है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट वाला, दिस द लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर, आई हैव सीन अप्स एंड डाउन्स, बोल रहा है कि इसमें डाउन्स कौन सा पार्ट निभा रहा है। तो डाउन्स यहां पे कौन सा पार्ट निभा रहा है? डाउन इधर, अप्स एंड डाउन्स ये दोनों द का आगे यूज किया गया। किसी जगह पे अगर द का आगे आप लोग को यूज करना है तो इसका आगे हमेशा हम लोग नाउन खोजते हैं, तो इसलिए द का आगे आप लोग नाउन मारिएगा। तो यहां पे डाउन नाउन्स का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी जगह पे आर्टिकल होगा तो आप बिल्कुल नाउन ही मार सकते हैं, इसका अलावा कोई मारने का जरूरत नहीं है। ये था आज का एपिसोड। जो लोग को ASO के लिए ज्वाइन करना है और IB पैटर्न के लिए ज्वाइन करना है, दोनों सिमिलर पैटर्न है, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसका साथ साथ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।